प्यारे साथियों, आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से अभी हाल ही में एक वैकेंसी जो है वो निकाली गई है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, वैकेंसी का जो नाम है वो क्या है कि जिला वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी की जो भर्ती है वो आपकी जो है स्टार्ट होने वाली है। 16 मार्च से उसके जो है आवेदन वो स्टार्ट हो जाएंगे और 26 और 27 अप्रैल को इसका प्यारे साथियों आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो चलिए हम उसी के बारे में बात करते हैं। तो इस वीडियो में हम ग्रामीण विकास उद्यान जो आपका है उस विकास अधिकारी की उस पोस्ट के बारे में फुल डिटेल में बात करने वाले हैं। कोई भी स्टेप जो है वो आपका छूटने वाला नहीं है। योग्यता को लेकर डेट कितनी रहेगी, क्या करना होगा, सिलेबस क्या रहता है, एग्ज़ाम कब होगा, यानी कि कोई भी डाउट, ये पूरा वीडियो अंत तक देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट रहने वाला नहीं है। इस वैकेंसी से संबंधित हम फुल डिटेल पर बात करने वाले हैं प्यारे साथियों। तो चलिए आइए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले सभी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल आरपीएम ब्रिज को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर प्यारे साथियों आपको डेली जो है वीडियो प्रोवाइड कराई जाती हैं। एग्जाम से संबंधित रिलेटेड वीडियो जो है वो प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। चलिए आइए टॉपिक पर बात करते हैं, पूरी जानकारी करते हैं। इस वीडियो उम्मीद है, पूरा यकीन है, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद इस भर्ती प्रक्रिया से आपके मन में जो है कोई भी डाउट रहने वाला नहीं है। आपके सभी प्रश्नों का यहाँ पर आपको जवाब मिलने वाला है। तो चलिए आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पीईबी की तरफ से ये जो है नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। समूह फर्स्ट और उप समूह फर्स्ट के अंतर्गत जिला वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी प्रबंधक गुणवत्ता यानी कि वैकेंसी जो है भर्ती परीक्षा 2022, ये उसका जो है नोटिफिकेशन है, जियो जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो प्यारे साथियों, जो आपके ऑनलाइन आवेदन की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन आवेदन जैसे कि आप देख सकते हैं प्यारे साथियों, 16 मार्च से आपके जो है वो आवेदन भरने स्टार्ट हो जाएंगे। और आवेदन की जो अंतिम तारीख है प्यारे साथियों वो आपकी कौन सी है, 30 मार्च रखी गई है। अगर आवेदन संशोधन की बात करें, यानी कि फॉर्म भरते टाइम अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसमें करेक्शन का भी मौका दिया गया है। तो करेक्शन जो है वो आपके करेक्शन संशोधन करने की तारीख है वो भी आपकी यही रहेगी। और आवेदन संशोधन करने की अंतिम तिथि जो है वो प्यारे साथियों 4 अप्रैल यानी कि 4 अप्रैल दी गई है। चलिए अगर हम शुल्क की बात करें प्यारे साथियों, परीक्षा शुल्क जो है वो 500 रुपये रखा गया है प्रति प्रश्न पत्र के लिए। और अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो है केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए उनके लिए 250 रुपये प्रति प्रश्न रखी करती है। सीधी भर्ती जो है बैकलॉग, कोई शुल्क नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर मान लो कि माध्यम से आप भरने का अभ्यर्थियों हेतु एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क जो है वो 60 रुपये रहेगा प्यारे साथियों, जो आपको अतिरिक्त देना होगा। चलिए हम बात करें परीक्षा दिनांक की। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, परीक्षा दिनांक की अगर हम बात करें तो ये परीक्षा की डेट आप लोग देखिए, 26 से 27 अप्रैल जो है आपकी परीक्षा जो है कराई जाएगी। और प्यारे साथियों एक साथ ही में नोटिस है कि ये भी इंपॉर्टेंट है, वो क्या कि प्रथम और द्वितीय यानी कि 4 पालियों में आपका पेपर होगा। एक 26 तारीख को आपके 2 शिफ्ट में पेपर होगा और 27 तारीख को भी आपका 2 शिफ्ट में पेपर होगा, यानी कि जो है टोटल 4 शिफ्टों में पेपर जो है वो आपका कंप्लीट। रिपोर्टिंग का टाइम आपको दिया गया है 7 बजे से 8 बजे तक। महत्वपूर्ण निर्देश यानी कि पूरी डिटेल दी गई है, तो आप इनको पढ़ सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसीलिए एक एक स्टेप को क्लियर करने के लिए पूरा हमने विधिवत वीडियो जो है वो तैयार किया है। तो वीडियो के अंत तक आप सभी लोग बने रहिएगा, पूरा हम वीडियो में आपके सभी डाउट जो हैं वो क्लियर करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पूरी डिटेल है प्यारे साथी, और जिनकी हमें ज़्यादा जरूरी नहीं है। चलिए थोड़ा और काम की बात पर आते हैं। चलिए बात कर लेते हैं किस विभाग में कितने पद हैं, यानी कि हम पूरी डिटेल के साथ जानते हैं कि जनरल के अनारक्षित के कितने पद हैं, ईडब्ल्यूएस के कितने पद हैं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सभी के लिए यानी कि किस श्रेणी में कितने पद दिए गए, उन सभी पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए ये प्यारे साथियों आपको पोस्ट कोड दिया गया, यानी कि अगर हम बात करें मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन भोपाल मध्य प्रदेश, इसमें प्यारे साथियों कोड दिए गए। कोड फर्स्ट और सेकंड पद की बात करें तो प्रबंधक गुणवत्ता नियंत्रक अनारक्षित के 3 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, अनुसूचित जाति के लिए 2, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3। और कुल पद जो हैं प्यारे साथियों वो इसमें कितने हैं, तो कुल यहाँ पर पद जो हैं वो प्यारे साथियों 11 हैं। अगर बात करें कोड नंबर 2 के लिए तो अनारक्षित का 1 पद है, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई पद नहीं है, ओबीसी के लिए यानी कि अनुसूचित जाति के लिए कोई पद नहीं है, जनजाति के लिए 1 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद है। और यहाँ पर प्यारे साथियों टोटल 3 पद हैं। अगर बात करें संचालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी भोपाल, तो ये प्यारे साथियों आप देख सकते हैं कोड नंबर आपका 3 है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि जब आप ऑनलाइन करने जाएंगे तो वहाँ पर ये पोस्ट का कोड आपसे
पूछा जाएगा। चलिए पोस्ट कोड की बात करें तो जनरल में कोई पद नहीं है, ईडब्ल्यूएस में कोई पद नहीं है, अनुसूचित जाति में कोई पद नहीं है, अनुसूचित जनजाति में प्यारे साथियों टोटल 6 पोस्ट हैं और टोटल जो पोस्ट हैं वो आपकी 6 हैं। चलिए बात करें सभी की तो जनरल के लिए प्यारे साथियों टोटल 4 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए 2 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 9 पोस्ट हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के चलिए 4 हैं और टोटल वैकेंसी की अगर हम प्यारे साथियों बात करें तो टोटल जो है वो आपकी कितनी है 20 हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं वर्गवार विवरण, यानी कि यहाँ पर हम बात करें तो एक बार और आप फिर से देख सकते हैं कि अनारक्षित के लिए 2 पद ओपन और महिला के लिए 1, भूतपूर्व सैनिक के लिए इसमें कोई पद नहीं है, टोटल प्यारे साथियों 3 हैं। तो इस चीज़ का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से अध्ययन करके आप लोग अपने पोस्ट कोड और प्यारे साथियों फॉर्म को सबमिट करना, जिससे कि कोई भी गलती ना हो। आपको एग्ज़ाम देने से पहले कोई भी गलती नहीं करनी है ऑनलाइन की टाइम। अच्छा प्यारे साथियों, अगर हम वेतन की बात करें तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, वेतन की बात करें तो 32,800 से लेकर आप देख सकते हैं कितना दिया गया, 1,03,600 के लगभग, यानी कि यहाँ पर प्यारे साथियों आपको दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेतन आपको हमने बता ही दिया है। नेक्स्ट अगर आगे बात करें तो प्यारे साथियों यहाँ पर आप फिर से एक बार देख सकते हैं सीधी भर्ती, यानी कुल 3 पद हैं। संविदा कर्मियों हेतु 20% आरक्षित हैं। संविदा कर्मचारियों के लिए यहाँ पर 20% जो है वो प्यारे साथियों कोटा रखा गया है। ये आपसे क्वेश्चन में यहाँ पर आपको बताया गया है फुल डिटेल के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर को देखते हैं। तो यहाँ पर प्यारे साथियों अगर पे ग्रेड की बात करें तो ग्रेड पे आप देख सकते हैं 3600 रुपये ग्रेड पे यहाँ पर प्यारे साथियों आपको मिलने वाला है। चलिए अगर हम बात करें इसके सब्जेक्ट यानी कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन और कौन कौन सा आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस की बात करें तो आप देख सकते हैं टोटल जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका 200 अंकों का होगा, जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है। सामान्य हिंदी पूछी जाएगी, सामान्य ज्ञान आएगा, सामान्य हिंदी आएगी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर विज्ञान और संबंधित विषय पर आधारित, यानी कि टोटल जो है इन प्यारे साथियों आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन जो है प्यारे साथियों वो आपका 2 अंकों का होने वाला है। टोटल क्वेश्चन 100 हैं, 2 अंकों का एक क्वेश्चन होगा, तो टोटल जो है प्यारे साथियों आपका 200 नंबर का पूर्णांक रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। आगे अगली अगर डिटेल की बात करें, अगर आयु सीमा की बात करें तो प्यारे साथियों आयु जो सीमा है वो आपकी 18 से 40 वर्ष है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि छूट जो है वो छूट किस तरीके से मिलने वाली है, तो आप देख सकते हैं 18 से 45 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट आपको मिलने वाली है। जैसे कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन लिखी हुई, मध्य प्रदेश स्थायी निवासी आवेदकों को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूट, तो वो छूट है प्यारे साथियों में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस चीज़ को एक बार पढ़ सकते हैं आप कि किसको कितनी छूट है, पूरी डिटेल में यहाँ पर प्यारे साथियों बताया गया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए कि कोड आपको दिए गए हैं, कोड नंबर 1 और 2, तो इन पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले की अगर हम बात करें प्यारे साथियों तो यहाँ पर किसको कितना आरक्षण दिया गया, उस आरक्षण की बात करते हैं। तो आरक्षण जैसा कि आप देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए जो आपका आरक्षण है वो 20% का रहेगा, यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अनुसूचित जाति की बात करें तो 16% का आरक्षण है। अन्य पिछड़े वर्ग की बात करें तो 27% का आरक्षण है। आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो प्यारे साथियों 10% का आरक्षण यहाँ पर दिया गया है। आरक्षण का जो नियमावली है वो भी आप देख सकते हैं कि 24 दिसंबर 2019 के अनुसार ये जो छूट मिलने वाली है वो डिटेल आपको पूरी यहाँ पर एक साथ प्रोवाइड कराई गई है, तो ये चीज़ आपको अपने ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें प्यारे साथियों की 15 यानी कि 1.5% यानी कि जो दृष्टिबाधित छात्र हैं, बहरे कम सुनने वाले, उनके लिए यहाँ पर ये डिटेल थोड़ी सी दी गई है, हालांकि आपके ज़्यादा काम की नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। आगे अगर हम बात करें प्यारे साथियों पोस्ट विभागवार रिक्त पदों का विवरण, तो इस चीज़ को आप एक बार फिर से अच्छे से समझ लीजिए। जैसे कि लिखा हुआ है पोस्ट कोड 4, पोस्ट कोड 5, पोस्ट कोड 5, यानी कि 1, 2, 3 जो कोड पोस्ट का कोड जो 1, 2, 3 था वो वहाँ पर हम पीछे देख चुके हैं। अगला यहाँ पर 4 और 5 और 6 के बारे में डिटेल यहाँ पर पूरी दी गई है, किसमें किसने पद हैं, तो इस चीज़ को आप अच्छे से देख सकते हैं कि उद्यान एवं प्रक्षेत्र वानिकी भोपाल मध्य प्रदेश, तो ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के अनारक्षित में 57 पद हैं, ईडब्ल्यूएस में कोई पद नहीं है। अनुसूचित जाति में 47 पद हैं, अनुसूचित जनजाति में 33 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में 6 और कुल टोटल जो है प्यारे साथियों यहाँ पर टोटल जो पोस्ट हैं वो कितनी हैं 143। पोस्ट कोड 5 के लिए बात करें ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, तो अनारक्षित के लिए 14 पद हैं, ईडब्ल्यूएस का कोई भी पद नहीं है। अनुसूचित जाति के लिए 12 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 8 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पद हैं और टोटल यहाँ पर पोस्ट जो है प्यारे साथियों वो आपकी 36 हैं। अगर हम बात करें संविदा भर्ती के लिए मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन भोपाल की बात करें तो पोस्ट कोड इसका प्यारे साथियों 6 है।
फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी आप ऑनलाइन भरने फॉर्म जाएंगे तो आपको पोस्ट कोड बहुत अच्छे से भरना है, वहाँ पर कोई भी गलती नहीं करनी है। तो अगर हम जनरल की बात करें तो 3 है, और EWS की बात करें तो 1 पद है, अनुसूचित जाति यानी कि OBC की बात करें तो 0 पद है, और SC की बात करें तो यहाँ पर प्यारे साथियों 2 पोस्ट हैं, ST की बात करें तो 3 है, और टोटल की बात करें तो 9 है। तो ये प्यारे साथियों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये पूरी डिटेल आप देख सकते हैं। ये तालिका पूरी आपके लिए ऑनलाइन फॉर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से पूरी पोस्ट को प्यारे साथियों जो है वो आपको पढ़ना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है ये चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें प्यारे साथियों तो आगे क्या आने वाला है, तो देखो पूरी डिटेल दी गई है। दिव्यांगों के लिए कुल 9 रिक्तियों में से 2 BH और जो भी है डिटेल पूरी दी गई है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से मनन करके अपना ऑनलाइन फॉर्म भरते समय इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली अगर हम बात करें प्यारे साथियों तो यहाँ पर एक जो सिलेबस की बात करें तो सिलेबस की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो बात करें 3 घंटे की अवधि प्रश्न पत्र के लिए 60 मिनट रहेगा, 2 घंटे 30 मिनट की अवधि प्रश्न के लिए 50 मिनट, 2 घंटे की अवधि प्रश्न पत्र के लिए 40 मिनट। और यानी कि ये अतिरिक्त प्रदान की जाने वाली सुविधाएं हैं जो दृष्टिबाधित छात्र होते हैं उन लोगों के लिए ये चीज़ दी गई है कि अगर 3 घंटे का पेपर है तो उनको 60 मिनट एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, 2.5 घंटे के पेपर में 50 मिनट एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, 2 घंटे के पेपर में 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, और 1.5 घंटे के पेपर में 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। ये उन लोगों के लिए है जो आपके जो है मूक बधिर यानी कि कम सुनने वाले, कम दिखने वाले लोगों के लिए ये सुविधाएं दी जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें इसमें तो प्यारे साथियों ये आपका पूरा डिटेल दिया गया कि जो आपका मूल्यांकन होगा, मूल्यांकन के लिए आपको फॉर्मूला दिया गया कि मूल्यांकन जो है वो किस आधार पर होता है। तो मूल्यांकन का आधार जो है वो आप लोग देख सकते हैं, इस आधार पर आपका मूल्यांकन होता है। ये नॉर्मलाइजेशन निकालने का फॉर्मूला जो है वो होता है। प्यारे साथियों आप देख सकते हैं पूरा डिटेल दी गई है। तो इन तीनों का आप एक साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में इसको अच्छे से कर सकते हैं कि हमारा जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो क्या प्रक्रिया होती है, पूरा उसका ये फॉर्मूला आपको दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका पेपर का टाइम दिया गया। पेपर जो है प्यारे साथियों भरने के कुल आपको यानी कि आपके जो यहाँ पर देखो महत्वपूर्ण बात प्यारे साथियों निकल के ये आई है कि 16 मार्च से आपके आवेदन स्टार्ट होंगे, 30 मार्च को आपके फॉर्म भरना बंद हो जाएंगे, 15 दिन आपको टोटल फॉर्म ऑनलाइन करने का मौका दिया गया है। और यहाँ पर प्यारे साथियों संशोधन करने की तिथि जो है वो आपकी 16 मार्च से स्टार्ट है, और अंतिम तिथि संशोधन करने के यानी फॉर्म में अगर कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पर प्यारे साथियों करेक्शन के लिए भी मौका दिया गया है। तो करेक्शन की जो लास्ट डेट है वो आपकी 4 अप्रैल रखी गई है। पेपर की अगर हम बात करें तो प्यारे साथियों देखो 3 घंटे यानी 9 से 12 बजे तक, और ये आपका दोपहर 2 से यानी कि 1 तारीख में आपके एक डेट में 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा, इवनिंग और मॉर्निंग और इवनिंग में। तो आपको 26 और 27 2 दिन में आपका एग्जाम होगा। तो टोटल आपका एग्जाम जो है वो 4 शिफ्ट में होगा, और उसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आगे अगर हम बात करें कि किसके लिए आपको कितना पे करना है, तो जैसा कि आप यहाँ अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो इस चीज़ को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए कि हमें जो है पोस्टल चार्ज देना है वो आपका 60 रुपये है, कि उसके माध्यम से जो आप ऑनलाइन करेंगे। और आपका एक प्रश्न पत्र के लिए 200 रुपये, 250 रुपये और 500 रुपये, अनुरक्षित के लिए 500 रुपये है, और OBC SC के लिए आपका 250 रुपये है, दिव्यांग के लिए भी आपका 250 रुपये चार्ज लगने वाला है। पोस्टल चार्ज जो है 20 रुपये है, और आपका जो है संशोधन का फीस रहेगा वो संशोधन की भी फीस रखी गई है 40 रुपये। परीक्षा केंद्र की बात करें तो इनके जो प्यारे साथियों परीक्षा केंद्र रहने वाले हैं जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ये परीक्षा केंद्र हैं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर और सतना और रतलाम। यानी कि टोटल जो आपके मध्य प्रदेश के 52 जिले हैं, 52 जिलों में से आपके जो 8 जिले हैं वहाँ पर आपका एग्जाम होने वाला। सर्किल के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका एग्जाम होगा। ये आपको सेंटर मिलेंगे जो कि ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करते समय आपको कोई एक सेंटर अपना जो है वो चूज करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको एक प्रारूप है, ये आपको पूरा फिल करना होगा, और फिल करने के बाद ये पूरा आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लेना। ये पूरा आपको फिल करना है, इसके अंदर आपको फ़ोटो लगानी है। साइन जो है वो आपके ऐसे आपको साइन करने हैं कि कहीं भी डिवाइडर से जो है वो प्यारे साथियों टच नहीं होने चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि इसके ठीक बीचों बीच आपको अच्छे साइन करने हैं, और यहाँ पर आपको फ़ोटो पेस्ट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पूरा सबमिट करके आपको वहाँ पर ऑनलाइन वाले को देना। यहाँ पर आपको ये चीज़ें लिखनी होंगी। ये जो आपकी लाइन है यहाँ पर आपको उद्घोषणा लिखना होगा। कौन सी उद्घोषणा, यानी कि ये आपको पूरा फिल करना है प्यारे साथियों इस वाले बॉक्स में, और इस वाले बॉक्स में करने के बाद आपको जो है ऑनलाइन वाले को देना है। वो इसका स्कैन करके आपके फॉर्म में सबमिट इस चीज़ को कर देगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर थी प्यारे साथियों। चलिए ये आपके सामने दिया गया भुगतान प्राप्त करने के लिए स्वयं के बैंक खाते का विवरण। तो ये आपको बैंक खाते का विवरण भी आपको वहाँ पर सबमिट
करना है। तो ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी थी प्यारे साथियों आप सभी के लिए। ग्रामीण विकास उद्यान अधिकारी की जो आपकी पोस्ट है उसके लिए महत्वपूर्ण जानकारी थी ये। तो चलिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अगर आपको इस वीडियो के बाद भी अगर इस भर्ती से लेकर आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं दोबारा से उस पर एक और वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना, टॉप एमपी के एमपी के सभी एग्जाम से संबंधित अच्छी से अच्छी तैयारी करने के लिए, वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरपीएम ब्रिज को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी न्यू वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पहुंच सके आप तक। और उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके पूरा वीडियो आप अंत तक देख सकते हैं बिना स्किप किए। तो आपको बताना प्यारे साथियों, जो हमने आपको जानकारी दी भर्ती से संबंधित वो आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।